भीड़ इकट्ठे होने लगी और वे लोग अरबी भाषा में नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे पिता और मैं जो अपने पिता के हाथ पकड़ी हुई थी, हमें भीड़ के सामने ढकेल दिया गया। इस भीड़ के बीच एक अरबी महिला थी जो ठीक इसी तरह के कपड़े पहने हुई थी और उसे बांधकर एक बक्से के ऊपर बैठाया गया था और उसके बगल में एक अरबी आदमी बैठा हुआ था और वो फर्श पर पारंपरिक इस्लामी प्रार्थना कर रहा था। और वह फर्श से तुरंत उठा और अपनी बगल से एक लंबी तलवार निकाली और उस महिला का सिर काट दिया। Side, he pulled out this very long golden sword and he beheaded the woman. ये देखकर मेरे पैर कांप रहे थे और मेरी धड़कन तेजी से धड़कने लगी। फिर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि यदि तुम उन शिक्षाओं को जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं नहीं मानोगी तो एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा। मेरा जन्म और पालन पोषण कुवैत नामक एक छोटे से देश में हुआ जहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है। मेरे 2 चाचा इमाम्स हैं और एक चाचा मस्जिद के अध्यक्ष हैं जहाँ मैं दिन में 5 बार अजान सुनती थी। और मुस्लिम के रूप में यहूदी शब्द जिसे एक बुरे शब्द या अपशब्द के रूप में मुझे सिखाया गया था और यहूदियों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए, ऐसा विचार मेरे अंदर डाल दिया गया था। लेकिन मैंने कभी प्रश्न नहीं किया कि उनसे मैं क्यों नफरत करूं। मैं अपने जीवन में कभी भी यहूदी लोगों से नहीं मिली थी और ना ही उन्होंने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया था। लेकिन जो मुझे सिखाया गया था उसके वजह से मैं यहूदियों से काफ़ी नफरत करती थी। कुरान और हदीस को सीखना और यहाँ तक कि इसे अरबी में याद करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था जहाँ आपको एक लंबे चैप्टर इस्लामी लीडर्स और टीचर्स के सामने रिसाइट करना होता है और उस प्रतियोगिता में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मुझे लगा कि मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे पिता ने कहा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। That's not good enough. मेरे ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मैंने अकेलेपन का महसूस किया है। मैं एक टूटी हुई इंसान जिसे अपने परिवार से प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे उनसे प्यार कभी नहीं मिला। मैंने अल्लाह से इस प्रेम का अनुभव करने का प्रयास किया। प्रार्थना के समय अपने हाथों को ऊपर उठाकर अल्लाह से मदद की गुहार लगाती थी कि मेरे पिता, मेरी माँ को और मुझे पीटना बंद कर दे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मुसलमानों के लिए ईश्वर व्यक्तिगत ईश्वर नहीं होता और वो कभी नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक दिन सद्दाम हुसैन की सेनाएं आधी रात को आई और इस छोटे से देश कुवैत पर आक्रमण कर दिया और फिर मेरे शहर में आए। सारी संपत्ति उन्होंने नष्ट कर दी और लोगों के घरों को लूट लिया, सामानों को चुरा लिया और पुरुषों को मार डाला और महिलाओं का रेप किया। इन सब के बाद हमें अमेरिका में रहने के लिए शरणार्थी का दर्जा दे दिया गया। वहाँ मेरी दादी अचानक बीमार हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं रो रही थी और उसी समय एक महिला आती है, पूछती है कि मैं कैसी हूँ। मैंने उससे कहा मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी दादी की जान चली गई है। और फिर से मैं रोने लगी क्योंकि उस समय मैं इतनी दुखी थी कि बस मुझे रोना ही सूझ रहा था। लेकिन वो महिला मेरे पास आई और मुझे अपने बाहों में भरकर गले लगा लिया। फिर उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरे साथ चर्च जाना चाहोगी? मैंने कहा हाँ। जब मैं उस चर्च में गई तो मैंने वहाँ के लोगों से प्यार और एक्सेप्टेंस का अनुभव किया और ये अनुभव पहले मैंने कभी नहीं किया था। और मैंने वहाँ दोनों स्त्री और पुरुषों को एक साथ आराधना करते हुए देखा। मैं आश्चर्यचकित थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ये जानते हुए भी वे मेरे साथ काफ़ी फ्रेंडली थे। उन्होंने मुझे स्वीकार किया और वे मुझसे प्रेम करते थे। और मैंने वहाँ पहली बार बाइबल से कोई संदेश सुना। मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ना शुरू किया। प्रभु यीशु जब आराधनालय में आते हैं उसे भविष्यवक्ता यशायाह का एक स्क्रोल दिया गया और उसने स्क्रोल खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को स्वतंत्रता का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। पहली बार मैंने स्वतंत्रता का शब्द सुना और मैं बंधन से मुक्त होने के लिए बेताब थी क्योंकि इस्लाम में मैं एक बंदी की तरह थी और अब मैं इससे मुक्त होना चाहती थी। मुझे पता था कि इस्लाम छोड़ने का निर्णय एक बड़ा निर्णय है
जिसके लिए शरिया कानून, जो कि इस्लाम के अनुसार यह मृत्यु दंड है और मुझे इसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब मैंने उस जीवित परमेश्वर को जाना, मैं उसके लिए बेताब थी और उसी दिन मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु का अनुयायी बनने के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है और इज़राइल राष्ट्र परमेश्वर की धड़कन है। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके लोगों से नफ़रत करती थी और अब मैं यहूदियों से प्यार करती हूँ। ये ईश्वर उनका ईश्वर है, ये उनका मसीहा है जिसका मैं अनुसरण करती हूँ और उसी ने मुझे अपने लोगों से प्यार करने को कहा। मुझे कभी नहीं पता चला कि उन 6 मिलियन यहूदियों का क्या हुआ जो मारे गए। मैंने इतिहास में कुवैत में ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन अब जब मैं नरसंहार से बचे लोगों से मिली, तब मुझे उनकी कहानी के बारे में पता चला और मैंने अपनी कहानी उनके साथ साझा की है कि आपके परमेश्वर, आपके मसीहा ने मेरे हृदय को बदल दिया। उन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं। उसने मुझे बचाया, हाँ उसने मुझे बचाया। वो मेरे जीवन में आए और खुशियाँ भर दी और अब मैं एक धन्य महिला हूँ। फिर मैं रोने लगती हूँ और वे भी रोने लगते हैं और इस तरह हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और वे मुझे गले लगाते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि जब वे मेरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है और मेरे जीवन में ऐसा होना सौभाग्य की बात है।